हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से, साधारण सी भाषा में यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो इसको सीखने से पहले, ठीक है, एक एक मॉडल्स के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी आप मॉडल्स को सीखें ना, आगे कन्फ्यूज़न नहीं रहे आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स तो ये भी वर्ब्स है, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब की हेल्प करती है सेंटेंस को सही रूप देने में, ठीक है, सही सेंस देने में। तो वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इंडिकेट मॉडलिटी और मूड, मतलब ये हमारे मूड को, मॉडलिटी को क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इन सभी चीज़ों को ये हमारे मूड को शो करती है। मेन वर्ब मॉडल वर्ब के बाद आता है। मेन वर्ब पहले मॉडल वर्ब आएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगा। ठीक है, मॉडल अकेले यूज़ नहीं किए जाते कि आप कैन, कुड, मे, माइट इन सभी को अकेले ही यूज़ कर दें। नहीं, उसके बगल में हमको एक मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब होना कंपलसरी है। ठीक है, दो मॉडल एक साथ नहीं आते, दो मॉडल्स एक साथ नहीं आते। क्लियर है? और मॉडल्स की एस या यस फॉर्म नहीं होती, आईएनजी फॉर्म नहीं होती, ईडी फॉर्म नहीं होती। ये सब हम नहीं जोड़ते। जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में जोड़ते हैं ना, वैसे देखिए, जैसे कैन है ना, कैन का कैनिंग नहीं हो सकता, कैन का कैंस नहीं हो सकता, कैन का कैंड नहीं हो सकता। तो ये फॉर्म्स मॉडल्स की नहीं बनती है। नेगेटिव में मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। नेगेटिव जो सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कैन डज नॉट, ये डज, डिड, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो कैन है ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे मैंने बताया, ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस तरीके से हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। देखिए, ये जो कैन और नॉट साथ में ही मिलकर लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ही हम कैन नॉट को लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। बाकी जैसे और मॉडल्स हो गए ना, जैसे शुड हो गया, तो शुड के बाद नॉट लगाएंगे ना, थोड़ा गैप देंगे। इसकी जैसे ऐसे हम साथ में शामिल में नहीं लगाएंगे। चलिए, ये तो है बेसिक सी बातें जिनका हमेशा आपको ध्यान रखना है ताकि आगे आपको कन्फ्यूज़न ना हो मॉडल्स को सीखते वक्त। चलिए, अब एक एक करके हम डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कैन और कुड मॉडल को, सिंपल तरीके से सीखेंगे। कैन ले लेते हैं। और कैन जो है मॉडल, इसकी पहचान अगर हिंदी के सेंटेंसेस में से देखेंगे तो आप सकता है, सकती है या सकते, इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब कि ये जो है योग्यता, कुछ करने की योग्यता और कुछ नहीं करने की योग्यता, इस दोनों बातों को ये बताता है। कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी तो बनेगा ना, तो ज़रूरी थोड़ी हमेशा एबिलिटी हो ही हो, कई बार नहीं भी होगी। ठीक है, अब चलिए सेंटेंसेस देख लें। पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को ये शो करता है। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, एबल हूँ, योग्य हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, ये आपने देखा कैन आ गया और स्पीक यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। मैं डांस करने में एबल नहीं हूँ, मतलब योग्य नहीं हूँ, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको कहना है, तो आई कैन नॉट डांस, आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से आप हिंदी का सेंटेंस बना लेंगे। और सेंस क्या है कि मैं डांस करने में एबल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, मेरे में ये योग्यता नहीं है, तो आई कैन नॉट डांस। तो यहाँ पर देखिए, ये कैन और नॉट अलग अलग हो गए हैं, इसको साथ में कर दें टाइप, ये गलत हो जाएगा। कैन और नॉट को साथ में ही लगाना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। चलिए, ये तो हो गया कैन मॉडल का पहला यूज़। दूसरा है पॉसिबिलिटी, हो सकता है। पॉसिबिलिटी हो सकता है, संभावना को बताने के लिए भी इसमें हाई पॉसिबिलिटी होती है। आप अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संभावना है। तो क्या फीलिंग आ रही है? संभावना है, पॉसिबिलिटी है अच्छे अंक आने की, क्योंकि आपने पेपर अच्छा किया है। यू कैन स्कोर, यहाँ पर स्कोर
कर लें इसको स्कोर, ठीक है। यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब आप अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संभावना है, संभावना को शो करता है कैन मॉडल। इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन का मतलब है जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से आप परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। कैन आई कम इन, आपने पूछा है अगर कैन से, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स इन्हीं से पूछ रहे हैं। अगर आप बोलते हैं मे आई कम इन, ठीक है, ये परमिशन अंदर आने की ले रहे हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ या आ सकता हूँ। अगर आप बॉस से, टीचर से ले रहे हैं, ये फॉर्मल तरीका है सबसे, इसी से ही आप जो है अपने स्कूल में जो है परमिशन लेते हैं, और आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर अपने बॉस से, जो भी आपका हेड होता है, अधिकारी होता है, वहाँ पर आप मे से परमिशन लेंगे। लेकिन घर में या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड से अगर आप परमिशन लेते हैं तो कैन से लें। कैन आई यूज़ योर पेन, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनफॉर्मल तरीके से परमिशन कैन से ले सकते हैं, और फॉर्मल तरीके से, ठीक है, रिस्पेक्टफुल तरीके से, मीन्स कि जहाँ पर आपको ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ता है, जैसे आप टीचर से लेते हैं तो टीचर से आप कैन का यूज़ कर कर कभी नहीं लेते हैं। इस तरीके से आप इनमें अंतर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज़ देख ले, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो ये इनफॉर्मल ही है कैन जो है ना, तो इनफॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से। क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हैं, आप सिस्टर से, ब्रदर से, फ्रेंड से, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनफॉर्मल तरीके से, ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैन यू मेक मी अ कॉफ़ी, कैन यू मेक मी अ कॉफ़ी, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हैं। इनफॉर्मल ऑफर, ऑफर भी होगा तो इनफॉर्मल होगा, सेम, ठीक है, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ, क्या मैं आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, कैन आई गेट यू समथिंग, कैन आई गेट यू समथिंग, ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सजेशन के लिए आप कैन से सजेशन भी दे सकते हैं, आप सजेशन भी दे सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी होगी ना उस चीज़ की, जैसे कि आप ये घर खरीद सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी भी हाई होनी चाहिए और सजेशन वाली फीलिंग भी आ जाएगी। तो फीलिंग के अकॉर्डिंग ही, फील करके ही हम मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से। आप ये घर खरीद सकते हैं, यू कैन बाय दिस हाउस। अब इसमें चांसेस, आप तो सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, अपनी राय मशवरा दे रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि आपके पास इतने मतलब आपकी अच्छी जॉब है, इतने पैसे हैं आपके पास, तो पॉसिबिलिटी हाई है, यू कैन बाय दिस हाउस। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी के सेंस में और सजेशन के सेंस में दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि आगे और भी मॉडल्स में सजेशन आएगा तो सजेशन कहीं पर सुझाव वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, कैन से कम पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग आएगी, तो वहाँ पर भी सजेशन होगा। क्लियर है। आप नई कार खरीद सकते हैं, अच्छी जॉब है आपके पास तो आप खरीद सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और आप सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, यू कैन बाय अ न्यू कार। क्लियर है। फीलिंग के साथ आप मॉडल्स का यूज़ करें। फिर देखिए कुड आ जाता है, कैन हो गया, कुड सकता था, कहीं पर इसका सेंस निकलेगा सकता था हिंदी के वाक्यों में, और कहीं पर सकता है का सेंस निकलेगा। अब कहाँ पर सकता था का निकलेगा, एक कंडीशन देखें, सिर्फ कुड, कैन का जो पास्ट है ये क्या है, कुड है। जैसे कि हम कैन में प्रेजेंट एबिलिटी दिखाते हैं ना, तो पास्ट में हम पास्ट एबिलिटी दिखाएंगे तो कुड का यूज़ करेंगे। एबिलिटी और इनएबिलिटी इन पास्ट, कुछ कर सकते थे या कुछ नहीं कर सकते थे, ये वाली फीलिंग आ जाएगी। जब मैं छोटा था तब मैं गाना गा सकता था, आई कुड सिंग व्हेन आई वॉज यंगर, तो जब मैं छोटा था तब मेरे में ये एबिलिटी थी, ठीक है, ये योग्यता थी। क्लियर है, सकता था, ये कर सकती थी। तो यहाँ पर कुड के बाद आप देख सकते हैं सिंग, V1 का यूज़ है। क्लियर है। चलिए, टू आस्क परमिशन पोलाइटली, पोलाइटनेस के साथ, नम्रता के साथ अगर आप किसी से निवेदन करते हैं तो यहाँ पर आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है। कैन के बाद में आप फ्रेंड से अगर पोलाइटनेस के साथ बोलना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ कर दें। क्लियर है, पोलाइटनेस के साथ। चलिए, पोलाइट ही रिक्वेस्ट के साथ,
रिक्वेस्ट करें तो पोलाइटनेस के साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ। तो कुड यू ड्रॉप मी, कुड यू ड्रॉप मी, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं। सजेशन देंगे, आप यह घर खरीद सकते हैं। यू कुड बाय दिस हाउस, देखिए कैन से भी दी थी सजेशन, सुझाव, और कुड से भी दी थी। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन के साथ भी देखेंगे, जो आपका कन्फ्यूज़न होगा ना वो भी अभी दूर हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, कैन आ जाएगा पहले, फिर कुड आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी के सेंस के अकॉर्डिंग आप सजेशन का यूज़ कर लें। आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन हाई पॉसिबिलिटी के साथ सजेशन दे रहे हैं तो कैन का, और उससे थोड़ा कम है तो उसके साथ आप कुड का यूज़ करें। यू कुड बाय दिस हाउस, आप ये जो घर है क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यू कुड बाय दिस हाउस। चलिए पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सिमिलर लग रही होगी आपको। तो देखिए मैं इस टेबल के साथ आपको क्लियर कर दूंगी, तो आपको कन्फ्यूज़न जो रहेगा ना अभी वो दूर हो जाएगा। आप डॉक्टर बन सकते हैं। संभावना, यू कुड बिकम अ डॉक्टर, तो कैन में भी संभावना थी। चलिए कंपैरिजन के साथ सीख लेते हैं सारी चीज़ें। देखें यहाँ पर ये कैन हो गया, ये कुड हो गया। यहाँ पर सकता है से वाक्य की एंडिंग होगी, था वाली फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ पर सकता है भी आएगा तो सकता था भी आएगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट एबिलिटी है, यहाँ पर पास्ट एबिलिटी है, तो वहाँ पर सकता था आ जाएगा। क्लियर है। अब जो पॉसिबिलिटी है ना वो ज़्यादा है, किस में, कैन में। पॉसिबिलिटी है ना कम है कैन से, किस में, कुड में। क्लियर है। तो ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, परमिशन ऑफर रिक्वेस्ट, परमिशन ऑफर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर भी परमिशन ऑफर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर जो है ये वे हो जाएगा। यहाँ पर इनफॉर्मल तरीका होगा, ठीक है, और यहाँ पर पोलाइटनेस के साथ सारी चीज़ें झलकेगी, सारी चीज़ें दिखाई देगी। ये फीलिंग आएगी कि पोलाइटनेस के साथ आप यहाँ पर तो थोड़ा रूड भी हो सकते हैं कैन के साथ, लेकिन कुड के साथ आप पोलाइटनेस के साथ अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, पोलाइटनेस आपको दिखानी हो तो। क्लियर है। अब देखें, सुझाव मतलब कि सजेशन दोनों में दिया जाता है। आपको देखना है कि सर्टेनिटी लेवल देखना है। वही मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी के सेंस में आप देख सकते हैं, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटी के सेंस में आप सुझाव देते हैं तो कैन का, फिर थोड़ा कम हो जाएगा तो कुड का। यू कैन बाय अ न्यू कार, सर्टेनिटी निश्चितता ज़्यादा है, कम है तो यू कुड बाय अ न्यू कार। तो बस इतना सा डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं तो कैन और कुड का जो बीच का डिफरेंस है उसको भी समझ जाते हैं। जो कन्फ्यूज़न है ना वो भी दूर हो जाता है। बस यही कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो अंत तक इसी वजह से मॉडल समझ में नहीं आते हैं। तो थोड़ा फील कीजिए, थोड़ा महसूस कीजिए, तो आपको सारे मॉडल समझ में आएंगे। सेंस के अकॉर्डिंग फील कीजिए। देखिए मे और माइट का यूज़ देख लेते हैं साथ में, ठीक है। साथ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़। देखिए मे है, सकता है से वाक्य की एंडिंग हो सकती है, होगा से भी हो सकती है, और शायद वाली फीलिंग होगी, ठीक है। मे में शायद वाली फीलिंग होगी। मे इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मल सिचुएशंस, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशंस में आप मे का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी, चलिए यूज़ देखें। पॉसिबिलिटी संभावना, शायद ऐसा हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी में यहाँ पर फॉर्मल वे जो है वो झलकेगा, ठीक है। फॉर्मल तरीके से कहीं पर आप पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो वहाँ पर कैसे, शायद बारिश हो सकती है। चलिए अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो छोड़े इसे, ठीक है। पॉसिबिलिटी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी संभावना मे और माइट का कंपैरिजन करूंगी ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। शायद ऐसा हो, शायद बारिश हो सकती है। शायद वाली फीलिंग में अगर पॉसिबिलिटी आ जाती है ना तो आप समझे वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, इट मे रेन। क्लियर है। फिर है फॉर्मल तरीके से परमिशन। पहली हो गई पॉसिबिलिटी में आप शायद वाली फीलिंग पकड़ते हैं तो संभावना थोड़ी हो जाएगी ज़्यादा। माइट से मे और माइट का कंपैरिजन देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न जो है आपका वो दूर हो जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, मैडम, बॉस, इन सभी से, कोई भी बड़ा अधिकारी हो गया, इनसे अगर परमिशन लेते हैं तो आप वहाँ पर हमेशा मे का यूज़ करें। फिर देखें पोलाइट ऑफर, इससे कर सकते हैं। पोलाइट ऑफर फॉर्मल वे में, कोई ऑफिस में आप कर रहे हैं तो इसके साथ आप मे के साथ कीजिए, ठीक है। तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पोलाइट ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को हेल्प के लिए, मे आई हेल्प यू। फॉर्मल वे होना चाहिए इसमें, क्योंकि जो है मे जो है चिपका हुआ है फॉर्मल तरीके से। क्लियर है, बड़ा रिस्पेक्टफुल है।
फ्यूचर विशेस इससे देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू देते हैं, फ्यूचर में कुछ भी आप अच्छा करें उसके लिए विशेस देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर है। फिर देखिए माइट आ जाएगा, इन दोनों का कंपैरिजन भी देख लेंगे तो कन्फ्यूज़न जो बचा कुछ है ना वो भी दूर हो जाएगा। माइट भी सकता है या होगा से भी एंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, शायद ही हो सकता है, शायद ही होगा। क्लियर है। वहाँ पर मे में क्या था, शायद वाली फीलिंग थी और यहाँ पर शायद ही फीलिंग है, मतलब मे से जो पॉसिबिलिटी है ना इस माइट की कम हो जाती है, मे से नीचे आ जाता है माइट। पास्ट ऑफ मे, ये तो पता ही है, मे का माइट पास्ट हो जाएगा। जैसे कैसे सेंटेंसेस में देखें, अगर हमको पास्ट में ऐसी शायद ही वाली कोई संभावना दिखानी हो, जैसे कि उसने कहा था कि उसे देर हो सकती थी या होगी, देखिए यहाँ पर होगी भी आ रहा है, होगी भी पास्ट के लिए ही है, ये फ्यूचर के लिए नहीं है कि गी देख लिया तो। उसने कहा था कि उसे देर हो सकती थी या देर हो जाएगी, शायद ही वाली फीलिंग है। शायद ही वाली फीलिंग, ज़रूरी नहीं है कि हम शायद ही बोलें, ये तो आपको फील करना है, महसूस करना है। ठीक है। तो ही सैड दैट ही माइट बी लेट, ही सैड दैट ही माइट बी लेट। तो शायद वाली फीलिंग में शायद ही वाली फीलिंग के अनुसार आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे माइट का। तो मतलब संभावना दिखानी है तो यहाँ पर हम पास्ट में जाने के लिए तो माइट का यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। चलिए फिर देखिए पॉसिबिलिटी, शायद ही बारिश हो सकती है, शायद ही वाली फीलिंग में इट मे रेन, शायद बारिश हो सकती है तो आप बोलेंगे इट मे रेन, शायद ही बारिश हो सकती है तो इट माइट रेन। क्लियर है। तो अभी मैंने इनकी सेपरेट जो है यूजेस बताए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन रहा है, अब हम देखें कंपैरिजन देखेंगे, कंपेयर करके तो आपको जो कन्फ्यूज़न है ना वो सारा दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिया है मैंने मे और यहाँ पर माइट, सकता है होगा, यहाँ से एंडिंग होगी। ठीक है। हिंदी के वाक्य में यहाँ पर भी सेम ही है, सेम एंडिंग है, सकता है या होगा, इस तरीके से। यहाँ पर फीलिंग आएगी शायद वाली पॉसिबिलिटी और यहाँ पर शायद ही वाली पॉसिबिलिटी। शायद मीन्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, शायद ही मीन्स की पॉसिबिलिटी कम। क्लियर है। तो इस तरीके से जो फील करना आपको, ज़्यादा पॉसिबिलिटी बतानी है तो मे का यूज़ करें, कम बतानी है ना के बराबर बतानी है तो माइट का यूज़ करें। क्लियर है। बस इतना सा है। और ये जो मे है ये क्या है, फॉर्मल तरीका है, परमिशन के लिए हो गया, और भी कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं तो वो फॉर्मल तरीके से आप मे से कर सकते हैं। फिर देखिए शुड आ जाता है। शुड जो है एडवाइस, सलाह, सजेशन के लिए चाहिए के सेंस में आप शुड का यूज़ करें। वाक्य की एंडिंग चाहिए सी होगी लेकिन फीलिंग और क्या चीज़ इसमें झलकेगी, एडवाइस झलकेगी, सलाह झलकेगी। जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, आप सलाह दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। अब सजेशन के लिए आप किसी से सुझाव मांग रहे हैं ना तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। तो आप सामने वाले का ओपिनियन या राय लेते हैं, चाहिए के सेंस में एक तरीके से एडवाइस ही ले रहे हैं। ठीक है। सुझाव के सेंस में एडवाइस ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए सिंपल है ये। फिर देखिए वुड, गा गे गी से वाक्य की एंडिंग होगी और कुछ जो सेंस होंगे ना वहाँ पर ता था, ती थी, ते थे से भी वाक्य की एंडिंग होगी। चलिए सारे यूजेस देखते हैं। विल का पास्ट है, वुड। उसने कहा था कि उसे देर हो जाएगी, लास्ट में गी, लेकिन ये पास्ट की बात है ना, पास्ट में ऐसा कहा था, पास्ट में ये फ्यूचर के लिए कही गई बात थी तो ये तो बीत गई है। तो शी सैड दैट शी वुड गेट लेट, तो यहाँ पर देखिए हम विल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। सैड जो है से की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी विल की सेकंड फॉर्म वुड यानी पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगी। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म। क्लियर है। तो ऐसे यहाँ पर पास्ट ऑफ विल के सेंस में हम विल की जगह वुड का यूज़ कर देंगे। हैबिचुअल पास्ट बिहेवियर, मतलब पहले कोई आप जो है आपकी हैबिट में था, ऐसा कोई काम किया करते थे, पहले किया करते थे, तो ता था, ती थी या ते थे से वाक्य की एंडिंग होगी। जैसे कि जब मैं अपने गांव में था पहले, ठीक है, जब मैं अपने गांव में था पहले, है ना, तो मैं रोज़ाना मंदिर जाता था, तो मैं ये काम किया करता था। पहले कोई काम आप किया करते थे तो वहाँ पर भी आप
था, थी, थे के सेंस में वुड का यूज़ करेंगे। आई वुड गो टू टेम्पल डेली व्हेन आई वॉज इन माई विलेज, तो ये काम मैं पास्ट में किया करता था। हैबिचुअल पास्ट बिहेवियर के लिए आप वुड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर था, थी से वाक्य की एंडिंग हो गई। इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, इमेजिनरी सिचुएशन पहले से ही आप इमेजिन कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आएगी। कोई फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप पहले से ही बता देंगे कि ये वाली फिल्म तो मुझे पसंद नहीं आने वाली, तो ये पसंद नहीं आएगी। आई वुड नॉट लाइक द मूवी, आई वुड नॉट लाइक द मूवी, मुझे फिल्म पसंद नहीं आएगी। तो इस तरीके से इमेजिनरी सिचुएशन के लिए पहले से ऑलरेडी कल्पना कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी वुड का यूज़ कर सकते हैं। गागेगी से वाक्य की एंडिंग होगी। चॉइस प्रेफरेंस के लिए, चुनाव के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ करना या लेना चाहेंगे इस सेंस में, जैसे कि मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, आई वुड गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, सिनेमा जाऊंगा, तो आई वुड गो टू द सिनेमा, ये आप करना चाहेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर देखिए मुझे चाय लेना, यहाँ पर मैं चाय लेना चाहूँगा, इस तरीके से मैं चाय लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हैव टी, कुछ भी लेना चाहेंगे, चाहूँगा, इस सेंस में आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पसंद करूँगा या लेना चाहूँगा, प्रेफरेंस के लिए, चुनाव के लिए आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ, क्या आप कृपया अपनी सीट लेंगे, पोलाइटनेस के साथ अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू प्लीज़ टेक योर सीट। अब ये जो है ना, ये रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटनेस के साथ, ऑफिस या वर्क प्लेस के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, वुड यू प्लीज़ टेक योर सीट, तो वहाँ पर आप पोलाइटनेस के साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से वुड का यूज़ करें। क्या आप एक तरफ हट जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए गेगी से ही वाक्य की एंडिंग होगी, इंटरोगेटिव बन रहे हैं। ठीक है, वुड यू माइंड मूविंग असाइड, तो पब्लिक प्लेसेस पे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हर जगह पे। देखिए ऑफिस जो वर्क प्लेस है ना ऑफिस में, वहाँ पर कर रहे हैं, और कोई पब्लिक प्लेसेस है ना, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। क्या आप एक तरफ हट जाएंगे, हट नहीं रहा है सामने से, या फिर किसी तरफ जा रहे हैं तो भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप साइड में हटा रहे हैं सामने वाले पर्सन को, तो इस तरीके से आप पब्लिक प्लेसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। वुड यू माइंड मूविंग असाइड, मतलब कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड का अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, माइंड के बाद जो भी वर्ब आएगी ना, ठीक है, मूव करना, तो मूविंग आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्या आप एक तरफ हट जाएंगे, या फिर इसका हिंदी में सेंस ऐसे भी ले सकते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा आप अगर एक तरफ हट जाएंगे, इस तरीके से भी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट गागेगी के सेंस में आप वुड का यूज़ कर लें। ऑट टू, करना ही चाहिए, ऑट टू करना ही चाहिए। रूल्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइज, ऐसी कोई बात आ जाती है और वो कंपल्शन हो जाती है, मतलब कंपल्सरी है, करना ही चाहिए, इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं ऑट टू का। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है, ऑट टू की जगह शुड का यूज़ किया जा सकता है, तो कंफ्यूज ना हो, ऑट टू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर ज़्यादातर शुड का इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे कि उसे वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन आपका नैतिक दायित्व है, ही ऑट टू रिस्पेक्ट सीनियर सिटीजन्स, तो इस तरीके से आप ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पर आप शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडवाइस के लिए। चलिए मस्ट में जो है ज़रूर, पक्का या कोई काम करना ही चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है, ज़रूर, पक्का, करना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है। और आपको प्रोहिबिशन, मतलब कोई मना करना हो, कोई चीज़ करने के लिए मनाही देनी हो, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें अपने माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, मतलब कि डिसऑबे नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिशन के सेंस में, यू मस्ट नॉट डिसऑबे योर पेरेंट्स, तो मना ही दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यू मस्ट स्टडी, कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें पक्का पढ़ना चाहिए, ऐसी फीलिंग में आप मस्ट का यूज़ करें। ठीक है, और जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए एडवाइस के सेंस में, चाहिए उसमें भी आ रहा था शुड में, और मस्ट में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पक्का, ज़रूर, या ये काम तो करना ही करना चाहिए, इस सेंस में मस्ट का यूज़ हो जाएगा। यूज्ड टू का किया करता था, जैसे हमने वुड का यूज़ किया ना, था, थी, सेम वैसे ही, मैं बहुत क्रिकेट खेलता था या खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट, तो यूज्ड टू की जगह
टू के बाद में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। यूज्ड टू की जगह वुड का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। पास्ट की जो हैबिट है, एक्शन है जो आप बार बार किया करते थे, तो वहाँ पर वुड का भी यूज़ किया जाता है, जैसे हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। चलिए, किया करता था तो मैं खेला करता था, इस सेंस में। विल, गागेगी से वाक्य की एंडिंग होगी। फ्यूचर सेंस के लिए विल का यूज़ होता है, ठीक है, ज़्यादातर फ्यूचर सेंस के लिए यूज़ होता है ना। प्रॉमिस, प्रेडिक्शन यानी अनुमान लगा देते हैं, वादा कर लेते हैं। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं। थ्रेट मीन्स कि कोई धमकी देते हैं। पक्का इरादा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कोई चीज़ कोई काम करने का हम पक्का इरादा कर लेते हैं, वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हम विल का यूज़ करेंगे। सभी में फ्यूचर सेंस निकल रहा है, मतलब गागेगी से ही वाक्य की एंडिंग होगी। चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई विल कॉल यू डेली, मैं तुम्हें रोज़ाना क्या करूँगा, फ़ोन करूँगा। गा से वाक्य की एंडिंग हो रही है, फ्यूचर का सेंस भी निकल रहा है और यहाँ पर आप प्रॉमिस भी कर रहे हैं। क्लियर है। इट विल रेन टुमारो, क्या होगी, अनुमान लगा रहे हैं कि कल बरसात होगी, बारिश होगी। तो अनुमान के सेंस में और फ्यूचर की भी बात है और अनुमान का सेंस भी आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी विल का यूज़। आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी दी जा रही है, थ्रेट दी जा रही है। आई विल एक्सरसाइज डेली, आई विल एक्सरसाइज डेली की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा कर लिया कि मैं रोज़ाना क्या करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। तो यहाँ पर भी करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, तो फ्यूचर का सेंस भी आ रहा है। क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, थ्रेट के लिए, प्रेडिक्शन अनुमान के लिए, प्रॉमिस के लिए, वायदे के लिए, तो यहाँ पर आप विल का यूज़ कर लेंगे। वाक्य की एंडिंग गागेगी से ही होगी। चलिए, और फ्यूचर का सेंस ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अभी थोड़ी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम रोज़ाना करेंगे तो कल से करेंगे। शैल गागेगी के सेंस में ही, जैसे कि टेंसेज में हम आई और विल वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। आई सब्जेक्ट और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। कुछ कंडीशंस में आई वी के साथ शैल नहीं यूज़ करते। चलिए, ये तो आपको क्लियर है कि आई और वी में टेंस के अकॉर्डिंग हम शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ पर नहीं करते हैं। चलिए यूज़ देखते हैं। शैल इज़ यूज्ड विद, आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे, कंडीशन देखिए, फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे तो कर सकते हैं। सजेशन की बात करेंगे, सुझाव देना हो तो कर सकते हैं, आई और वी के साथ शैल। ऑफर के लिए आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉमिस करते हैं तो वहाँ पर भी हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कहाँ कहाँ नहीं करते हैं हम आई और वी के साथ। इसके अलावा हम यू, ही, शी, इट और दे इनके साथ करते हैं। अगर आपको कमांड देनी हो तो कमांड तो आप सामने वाले को ही दोगे ना, उसे दोगे, या सामने वाला जो है तुम्हें दोगे, तुम होगा ना, यू होगा उसको दोगे। आई को तो नहीं दोगे ना कोई कमांड, कोई निर्देश। और थ्रेट आप खुद को तो धमकी नहीं दोगे ना, तो वहाँ पर भी हम आई वी के साथ नहीं करेंगे। फॉर्मल ऑब्लिगेशन, तो वहाँ पर भी हम फॉर्मल तरीके से करेंगे ऑब्लिगेशन, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे शैल का इन सभी सब्जेक्ट के साथ। चलिए इसको डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मैं बाजार जाऊँगा, आई शैल गो टू द मार्केट, तो यहाँ पर मैं बाजार जाऊँगा, फ्यूचर एक्शन शो हो रहा है। क्लियर है, फ्यूचर एक्शन। फिर देखिए, क्या हम डांस करें, क्या हम डांस करें, तो यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है। शैल वी डांस, शैल वी डांस, हम, तो यहाँ पर वी आ रहा है। अब देखिए, क्या मैं आपकी मदद करूँ, यहाँ पर क्या मैं आपकी मदद करूँ, शैल आई हेल्प यू, ऑफर, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, तो आई के साथ शैल का यूज़ हो गया यहाँ पर। हम फाइन पे करेंगे, आप वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, कहीं पर आपको फाइन पे करना है तो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वी शैल पे द फाइन, वी शैल पे द फाइन। तो यहाँ पर आपने देखा वी के साथ शैल का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर तो आई और वी के साथ शैल का यूज़ हो रहा है। वो सभी एग्जाम्पल्स देखिए। अब देखिए जहाँ पर नहीं करते हैं, आप अंदर नहीं आएंगे, कमांड दे रहे हैं, यू शैल नॉट गेट इन, यू शैल नॉट गेट इन, आप अंदर नहीं आएंगे। उसे इस बात का पछतावा होगा, ही शैल रिग्रेट दिस, थ्रेट धमकी दे रहे हैं, ही शैल रिग्रेट दिस। ठीक है, आई और वी के साथ नहीं कर रहे हैं। आप नियमों का पालन करेंगे, कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, यू शैल ओबे द रूल्स, यू शैल ओबे द रूल्स। तो इस तरीके से आप शैल का यूज़ कर लेंगे।
तो यहाँ पर कंप्लीट मॉडल हो जाते हैं। कोशिश की है बहुत ही सिंपल तरीके से साधारण सी भाषा में आपको समझाने की। बस आपको फील करना है, महसूस करना है। मॉडल्स के लिए मूड को शो करते हैं तो मॉडल्स के लिए आपके अंदर ही फीलिंग होगी, उसके अनुसार ही आप सारे मॉडल्स यूज़ कर लेंगे। एक बार आपको सेंस को पकड़ना है, उनके मीन को पकड़ना है, उसके बाद आपको इनके यूजेस ईजीली समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।